मार ही डाला, ख़त्म कर दिया। उसने उसका क्या नुकसान किया? उसने उस शख्स के वक्त ख़त्म कर दिया, जो वो आगे गुजारता, दुनिया में चीज़ें करता, कुछ करता, उसका वक्त रोक दिया। अच्छा, आपने सज़ा मिलती है एक मुजरिम को, एग्जैक्टली उसी पे ठीक है ना? या तो उसे फांसी होगी या फिर क्या होती है, उम्र कैद हो जाती है। अच्छा, उम्र कैद में क्या होता है कि उसका वक्त एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो वो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के बाहर निकलना चाहता है और वक्त को गुजारना चाहता है, वक्त को अवेल करना चाहता है। अच्छा, जिनके पास ये वक्त है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। क्या यार, ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एयरबस C295 टाटा एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टर्बो प्रॉप इंजन AN32। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जय हिंद। एयरबस जो कंपनी है दुनिया में बड़े बड़े जहाजों को बनाती है। एयरबस A380 ये 4 इंजन का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस कंपनी ने भारत के टाटा के साथ समझौता किया है अपने एक मल्टी रोल जहाज के लिए, जिसका नाम है एयरबस C295। एयरबस C295 ये मिडिल क्लास का एक टर्बो प्रेप इंजन है। ये इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, ये कई काम आएगा। इसको एक एक करके हम समझते हैं ये किस काम में आ सकता है। ये छोटे साइज का होता है, 71 सैनिकों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है और ये कहीं पे भी उन्हें ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे रैंप लगा हुआ है। ये रैंप की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर इसे जल्दी में जाना है, इसके ऊपर अटैक का डर है, तो ये रैंप गिरा के चलते रहता है और फौजी इसमें से कूदते रहते हैं, कूद जाते हैं सब, और ये बिना रुके फिर टेक ऑफ करके भाग जाता है। ये रैंप का काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि उतरने के लिए काफ़ी जगह होता है। अगर सीढ़ी लगा के उतारिएगा जैसे आम आदमी उतरता है तो फौजी नहीं उतर पाएंगे। साथ ही इसके रैंप से फायदा ये होता है कि एयर ड्रॉप करने में पैराशूट से किसी भी फौजियों को, पैरा कमांडोज वगैरह को ड्रॉप कराने के लिए पीछे रैंप का जरूरी है। रैंप ज़्यादा जगह प्रोवाइड करेगा, एक साथ कई फौजी कूद सकते हैं, हवा में अंदर कूद सकते हैं। ये कई काम को कर सकता है। ये महज 700 मीटर के रनवे पे उतर सकता है और इतने छोटे रनवे पे उतरने के बाद ईजिली रुक सकता है और छोटे रनवे पर टेक ऑफ भी कर लेता है। यही नहीं, विदाउट रनवे का ये खेत में भी उतर सकता है, बस जमीन बराबर रहना चाहिए और वहां से फिर टेक ऑफ भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा तो फिर जाएगा कैसे, टेक ऑफ कर सकता है। ये कई सारे कामों में आ सकता है, इसके कई काम होते हैं। इसके लिए ये भारत सरकार ने अपने नेशनल हाईवे पर 28 ऐसे लोकेशन को सेलेक्ट किया है जहां पर ये उतर सकता है। तो नेशनल हाईवे पे ये ट्रांसपोर्ट, अब बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नेशनल हाईवे पे नहीं उतर सकते, मीडियम क्लास का ही उतरेगा, तो इसे उतारा जा सकता है, इसे ट्राई भी किया जा सकता है कई एयरक्राफ्ट पे। अब जैसे जो भी हाईवे बने हैं उस पर क्या किया गया, एक एयर स्ट्रिप बना दी गई। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है, यहाँ पे जहाज लैंड कर जाएगा, लेकिन ट्रैफिक को रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक बाईपास साइड से सड़क दिया जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा, यहाँ की ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा और ये जो बीच का एरिया है ये रिजर्व कर दिया जाएगा इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए। तो यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस एरिया में कोई नहीं आए, यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा चलता फिरता एक तो एयरपोर्ट हो गया, रेडी है एयरपोर्ट। और उस दौरान ट्रैफिक को इस रास्ते से हम लोग को क्या करना है, मूव कराना है, और इधर की ट्रैफिक को इस रास्ते से हम लोग को मूव कराना है। एयरबस C295 जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट बहुत ही लो स्पीड पे उड़ता है। धीमे स्पीड से उड़ने के कारण इसमें से पैरा ड्रॉप कराना काफ़ी इजी होता है। बहुत तेज जहाज उड़ेगी, पैरा ड्रॉप कराएंगे तो लोकेशन अलग हो जाएगी, जहाँ ड्रॉप कराना चाहिए वहाँ नहीं ड्रॉप कर पाएगा। दूसरा, ये बहुत ही कम हाइट पर उड़ता है। कम हाइट पर उड़ने से तो एक और फायदा होता है, ड्रॉप कराने में इजी होता है। अगर पैरा ड्रॉपर बहुत ज़्यादा हाइट से कूदेंगे तो फिर उनको गलत जगह ड्रॉप करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कम ऊंचाई से कूदेंगे तो एक्यूरेट जगह कूदने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कम हाइट पर होने की वजह से दुश्मन के जो रडार हैं वो उन दुश्मनों के रडारों से भी यह बच सकता है, दुश्मन के रडार नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें टर्बो जेट इंजन, जो इतने बड़े बड़े इंजन होते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, वो ना लगाकर इसमें फैन लगाया गया है, टर्बो प्रॉप बोलते हैं, इसका पंखी बाहर दिखता है, टर्बो प्रॉप। टर्बो प्रॉप जो होते हैं, ये जो इंजन होते हैं ये थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं उड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लो हाइट पे रखना होता है। जितने हाइट पे ये जाएगा उतने हाइट पे ये नहीं जा सकता। इनकी स्पीड बहुत ही धीमी, बहुत ज़्यादा धीमी नहीं, इसके कंपेरेटिव में 20% इसकी स्पीड धीमी होती है, जिस वजह से बहुत लंबी दूरी से अगर इससे जाइएगा तो टाइम ज़्यादा ले लेगा और थकान ज़्यादा होगा। इसमें फ्यूल इसके तुलना में कम खर्च होता है। ये बहुत कम दूरी पर लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, जबकि इसके लिए लैंडिंग के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, टेक ऑफ के लिए ये इसका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है और इसकी कॉस्टिंग भी सस्ती होती है। तो जो हम लोग खरीद रहे हैं एयरबस 3295, वो एयरबस 3295 ये टर्बो प्रॉप इंजन वाला है, बाहर उसके पंखी निकले रहते हैं। ये अपने साथ
6 से 8 टन के लोड के सामान को लेकर आराम से उड़ सकता है 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक, यानी भारत को आर पार कर जाएगा, एक बार रिफ्यूल हो जाएगा। बीच में इसके फ्यूल खत्म भी हो जाते हैं तो ये मिड एयर रिफ्यूलिंग कर लेता है, हवा से ही दूसरे जहाज में। टैंकर जो जहाज होते हैं, ये टैंकर जो होता है ये क्या करता है, इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग कर देता है, फिर से रिफ्यूलिंग हो गया, फिर से वहां से ये उड़ जाएगा 4000 किलोमीटर तक। तो इसके रेंज को मिड एयर रिफ्यूलिंग द्वारा इजीली बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसे कई रोल में लिया जा सकता है। इसके ऊपर हम लोग जहाज यही रहेगा, एयरबस C295 ही रहेगा, C295 ये जहाज ही रहेगा। इसके ऊपर एक रडार लगा देंगे 360 डिग्री वाला, इसे हम लोग कहते हैं एवॉक्स। एवॉक्स का फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पहले ही बता देता है दुश्मन का जहाज कहाँ तक है। जैसे हमारा जो रडार है, ग्राउंड रडार, उसकी तो फिक्स है कि मान के चलिए हमने लगा दिया ग्राउंड रडार, वहाँ से वो 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ही देख सकता है। लेकिन अगर उससे आगे दुश्मन है तो हमको अपने रडार को मूव करना पड़ेगा। तो रडार को लेके कैसे जाएंगे, तो उससे अच्छा ये मूवेबल रडार लगा दिया जाता है। इसके ऊपर ये 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड कर देता है और इसके अंदर जो सीट होती है जहाँ पे आदमी बैठते हैं उसमें मॉडिफाई करके कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। ये लोग रडार के अंदर देखते हैं, अब पूरा कंट्रोल रूम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ दुश्मन का जहाज है आराम से यहाँ पे। तो हम लोग जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ तक तो हम रडार लगा देते हैं, उसके आगे देखना है तो हम इन एवॉक्स विमानों से देख सकते हैं। तो ये एवॉक्स सिस्टम बनाने की क्षमता हमारे पास है, उसे ले जाने वाला ये एयरक्राफ्ट का आना जरूरी था। तो इस एयरक्राफ्ट को हम लोग एवॉक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका कई रोल आगे भी देख सकते हैं। ये रेस्क्यू मिशन में भी काम आ सकता है। जैसे देखिएगा अफगानिस्तान से किसी को लाना या फिर ऐसे जगह जहाँ रनवे ही नहीं बना है, खेत हो तो जैसा पोजीशन है तो उतार दीजिए खेत में, रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहाँ से लोगों को लाया जा सकता है। या उत्तराखंड जैसी स्थिति जहाँ बाढ़ या हमेशा आपदा आती रहती है, उस स्थिति में आपदा में भी लोगों को सामान ले जाने या फिर वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके आपदा में राहत सामग्री देने के भी काम आ सकता है ये सिंगल एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट की मदद से हम ट्रांसपोर्ट तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये रैंप पीछे होने की वजह से बड़े से बड़े कार्गो को इजीली इसमें ड्रॉप किया जा सकता है। इसके सीट उठा दीजिएगा तो खाली बन जाएगा, उसमें आप जीप रख दीजिए, देखिए एम्बुलेंस गाड़ी को पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा सकता है। ये फायर फाइटिंग के भी काम आ सकता है। जंगलों में जो आग लग जाती है, ये एकदम भयानक आग लग जाती है जंगलों की आग में, तो जंगल की अगर आग नॉर्मल है तो उसे पानी से बुझा सकते हैं। ये टैंकर का भी इसका एक वेरिएंट है, इसे टैंकर में भी बदला जा सकता है, पानी से बुझा देगा। नहीं तो आजकल के ज़माने में आग पानी से कौन बुझाता है। अब केमिकल आ गए हैं, केमिकल को छिड़क दीजिए, ये केमिकल जंगलों में पूरी तरह से छिड़क दीजिए और जहाँ जहाँ केमिकल में आग पकड़ेगा ये दूसरे आग को बुझा देता है यहाँ पर। तो आजकल ये केमिकल का काम आता है। तो बड़े जंगलों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 2019 में भयानक आग लग गए थे, तो उस समय ये फायर फाइटर प्लेन ही काम आए थे। तो हमारे पास इस तरह का कोई प्लेन नहीं है, इसमें मीडियम वाला ही कैटेगरी के काम आता है। और टर्बो प्रॉप, क्योंकि कम ऊंचाई पर टर्बो प्रॉप ही काम करता है, ज़्यादा ऊंचाई रहनी चाहिए तब वो हम लोग टर्बो जेट वाले इंजन को लगाते हैं। ये खुद इसको हम मॉडिफाई करके जहां पानी भरे थे फायर फाइटिंग के लिए, अगर वहां हम फ्यूल भर देते हैं तो ये हवा में दूसरे जहाज़ों को ईंधन दे सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर का काम कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर भी इससे आके अपनी फ्यूल भर सकते हैं। जो दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाई कर रहे हैं, वापस लड़ के बेस पर आएंगे फ्यूल भरने के लिए, तो फिर जाएंगे तो पायलट भी थक जाएगा। उससे अच्छा तुम लड़ते रहो, फ्यूल खत्म हो गया, आओ हम तुमको भर देते हैं। तो पीछे से ये फाइटर को भी भर सकता है, एक साथ दो को भर देता है। और अपनी कैटेगरी का, जैसे देखिए ये खुद ही C295 है अपनी कैटेगरी का, और खुदे ले रहा है फ्यूल किससे, C295 से, अपने से। तो ये अपने पटीदार को भी क्या कर देता है, दे देता है कि ले भैया, क्योंकि ये जो है टैंकर है, इसमें सीट उठ नहीं है, फ्यूल वाला है, और ये है ये किसी भी काम में ले आ सकता है। तो आप देखिए मल्टीपर्पज के काम में आया जा सकता है। इसका नेवल वेरिएंट भी है। नेवल वेरिएंट में आप देखेंगे ये टारपीडो लॉन्च कर सकता है। ये टारपीडो समुद्र के अंदर चल रही पनडुब्बियों को ब्लास्ट कर सकती है, हिट कर सकती है। साथ ही कोई शिप अगर ऊपर में है तो ये मिसाइल को भी अपने डायनेम से, विंग से मिसाइल को भी मार के किसी शिप को भी गिरा सकता है। कोस्ट गार्ड के पास भी इसका डिमांड ज़्यादा है। कोस्ट गार्ड भी कह रही है हमें भी ये वाला एयरबस C295 चाहिए, क्योंकि इसके मदद से ये सर्वेलांस कर सकते हैं। दुश्मन का कोई जहाज वगैरह तो नहीं है, कोई पानी वाली बोट नहीं है। आप याद कीजिए कि दुश्मन का जो अजमल कसाब था, इसे छोटी से बोट से इंडिया में एंट्री कर गया था। तो हम लोग के पास उस समय उतना बड़ा विमान नहीं था, इसे छोटा सा है डॉर्नियर विमान, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो इसको रिप्लेस कर देगा हमारा एयरबस C295। और इससे हम लोग ये भी देख लेंगे कोई जहाज अगर आपदा में फंसा हुआ है तो वहाँ तुरंत पहुँच जाएगा। तो ऊपर से कम कम ये बता तो देगा पिन पॉइंट लोकेशन की कहाँ जहाज डूब रहा है, ताकि वहाँ रेस्क्यू मिशन को आसानी से किया जा सके। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ ये अटैक में भी काम कर सकता है। इसकी इसे कम दूरी पर, देखिए अगर ज़्यादा दूरी पर कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक, और कम दूरी पर करते हैं तो उसे कहते हैं टैक्टिकल। तो कम दूरी पर, ये ज़्यादा दूरी तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका फ्यूल उतना 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है, बहुत दूरी तो नहीं जा सकता है यहाँ पर। इंडिया और उसके अगल बगल मतलब भारत के जितने दुश्मन हैं उन लोग के लिए काफ़ी है, बट इसको कहेंगे यहाँ से उड़ के एक ही बार में अमेरिका जाओ, नहीं जा सकता।
तो ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, दूर नहीं जाता है, टैक्टिकल है। तो टैक्टिकल बॉम्बिंग के काम में आ सकता है। इसमें फ्यूल जहाँ से ये पानी गिरा रहा था, फायर फाइटिंग कर रहा था, वहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है, टैक्टिकल बॉम्बिंग के काम में आ सकता है। साथ ही ये गनशिप में काम कर सकता है। गनशिप क्या होती है? किसी हवाई जहाज में तोप सेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर तोप लगा दिया गया है, कई ठो यहाँ पर तोप, मशीन गन तोप दोनों ओर से क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। और ये क्या है? टर्बो प्रॉप है। टर्बो प्रॉप होने की वजह से ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। अब ऊंचाई पर दुश्मन के ज़्यादा काम नहीं आता है। मान के चलिए 2 किलोमीटर ऊंचाई पर दुश्मन का सारा हथियार गया, तो 2 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि एक तो दुश्मन के हथियार को जाने के लिए ग्रेविटी का सामना करना पड़े, और ये मारेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो ये गनशिप का भी काम कर सकता है, साथ ही टैक्टिकल बॉम्बर का भी काम लिया जा सकता है इससे। इसे एयरबस कंपनी और टाटा की कंपनी मिलकर बनाएगी। इस पर सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दिया है। 56 एयरक्राफ्ट जो हैं ये खरीदे जाएंगे। एयरबस नाम होगा उसका, एयरबस C295। ये एयरक्राफ्ट 56 की संख्या में खरीदे जाएंगे। लेकिन इस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस का जो स्पेन में फैक्ट्री है, तो स्पेन के फैक्ट्री में 4 सालों में डायरेक्ट वहाँ रेडी आएंगे और वहीं से उड़ कर आएंगे, जैसे राफेल आ रहा है। लेकिन बाकी बचे 40 जो है वो इंडिया में टाटा कंपनी बनाएगी। अब इसके लिए टाटा कंपनी जो है वो समझौता किया एयरबस से। इसमें टाटा का शेयर ज़्यादा रहेगा, एयरबस का कम रहेगा। इससे भारत में इसके कारखाने लगेंगे। जब भारत में कारखाने लगेंगे तो यहाँ के इंजीनियरों को भी जहाज़ की टेक्नोलॉजी पता चलेगी। यहाँ के अलग अलग सप्लायर को ये पता चलेगा कि जहाज़ बनाने में बहुत सारी चीज़ों को लगता है। पेंट तो इंडिया की कंपनी बना सकती है, इसमें जो स्टील, एल्युमिनियम ये सब लगते हैं वो यहीं से लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे कारखाने लगेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी। एक ही बार जहाज नहीं बनता, एक फ्यूजलार्ज बनेगा, इसका बीच का हिस्सा, फिर इसके विंग्स बनेंगे, अलग अलग यूनिट्स में इसके बनाए जाते हैं। जब ये विंग्स बन जाएंगे तो इन्हें क्या किया जाता है? असेंबली लाइन में लाया जाता है। एक बार जब ये असेंबली हो जाती है, चेक हो जाता है, तो इसका एक प्रोडक्शन लाइन बना दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 एक साथ, एक इस साइड में 4 बन रहा है, 4 उस साइड बनेगा, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन लाइन होता है। तो धीरे धीरे आने वाले 10 साल में भारत में इकोसिस्टम बनेगा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन लाइन बनेगा। ये एयरबस जो है C295 ये एक जहाज नहीं, ये एक क्रांति लाएगा हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में, क्योंकि ये मिडिल कैटेगरी का है और इससे कई मल्टीटास्क किए जा सकते हैं। जहाज एक ही रहेगा, उससे कई काम को लिया जा सकता है। जैसे हम लोग कैसे खाने में चना, उससे आप हलवा बना सकते हैं, उसका भूजा बना सकते हैं, पीस के उसका सतुआ बना सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसको ऐसे भिगा के सुबह में खा सकते हैं, उसको नमक वमक छिड़क के खा सकते हैं, उसका नमकीन बना सकते हैं, कई काम कर सकते हैं सोचना उससे। उसी तरह ये भी है, समझिए इसका कई काम किया जा सकता है और ये इतना बेहतरीन है। तो आप कहेंगे कि टाटा कंपनी जब इससे समझौता हुआ है, भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने केवल 56 एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे हैं? बात समझिए ध्यान। इन 56 को खरीदने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। लेकिन जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो इसे टाटा कंपनी 10 सालों के अंदर सीख लेगी। और जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो टाटा कंपनी का समझौता के हिसाब से ये आप इंडिया में ही ऐसे 150 एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब समझिए 150 का जो खर्च आएगा वो 40 करोड़ है, 40,000 करोड़, और यहाँ पर 56 का ही खर्च कितना है? 20,000 करोड़। यानी खर्च को दुगुना कीजिए और जहाज आपको 3 गुना मिलेगा। तो इंडिया में बनने से ये फायदा है। दूसरा, इंडिया में रोजगार मिलेगा, इंडिया की करेंसी को मिलेगा, टाटा कंपनी आगे बढ़ेगी और यहीं से हम छोटे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एयरबस से खरीदेगा तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इंडिया से खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी होते हैं, केवल फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होते हैं। अमेरिका ने दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अमेरिकी एयरफोर्स का रीढ़ कहा जाता है F-16 फाइटर को, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो पहुंचाने का काम, वो C-130 जे सुपर हरकुलियस जहाज होता है। ये भी टर्बो प्रॉप है, बट इसमें 4 इंजन है, हम लोग जो खरीदे उसमें 2 इंजन। तो ये दोनों जहाज अमेरिकी एयरफोर्स के रीढ़ है। भारतीय एयरफोर्स के रीढ़ सुखोई 30 जो जहाज है, ये फाइटर स्ट्राइकर में आ जाते हैं सर। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट में जो मेन किरदार निभाएगा वो एयरबस C295 करेगा। तो ये दोनों भारत की रीढ़ हो गए, ये अमेरिका के रीढ़ हो गए। तो आप समझे कि ये एक जहाज दिखने में ही जहाज दिख रहा है, इसे कई तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एयरबस को भी नहीं पता होगा कि भारत वालों का चाल कितना आगे तक है। हम एक जहाज खरीदेंगे, उसका मेकअप वकअप करके मॉडिफाई करके 75 ठो काम लेंगे उससे। आप क्या सोचते हैं ये जरूरी था कि नहीं? भारत के लिए काफ़ी लंबे समय से ये डील अटका हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और साथ में बहु जो बैच स्टार्ट होने वाले थे BPSC का बैच, वो बैच स्टार्ट हो गया है। BPSC और जो बिहार दरोगा का बैच है, ये कंबाइंड बैच चलेगा। अब इसको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये लाइव रहेगा। 3 से 5 डेली 2 घंटे का क्लास चलेगा। अब एप्लीकेशन पे इसका एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। आप एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाएंगे और इसको इनरोल कर लेंगे। क्योंकि जब भी सीट बढ़ेगा सर्वर पर लोड बनेगा, अचानक बंद कर दिया जाएगा बिना किसी सिचुएशन।
तो आप लोग जिसको जल्दी लेना है ले लें, अभी 3-4 दिन एडमिशन इसका चालू रहेगा। आई होप आप ये वाला टॉपिक जितना है इसको समझ गए होंगे। अब जब एग्जाम में आता है बीपीएससी मेंस में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में या यूपीएससी के मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में, तो खाली लिख के चल आएंगे या एयरबस C295 खरीदा गया कैबिनेट कमेटी से, नंबर नहीं मिलेगा। आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, ये किस किस काम में आ सकता है, कहाँ कहाँ इसको बनाया जाएगा, कौन कौन सी कंपनी करेगी, तो इसका जी जनाब। तो क्या बात है, हम किस जगह बहुत ज़बरदस्त और बहुत सारी नॉलेज बहुत ही कम टाइम में खान सर किस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा मैं तो यकीन करूँ इनका फ़ैन हूँ, यकीन करूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आती हूँ, मैं ये देख रही थी कि हमने काफ़ी दिनों बाद इनकी वीडियो देखी, बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी गैप हो गया, तो मैंने आज देखा मज़ीद ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, बिल्कुल ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक लग रही है, मुझे पहले से ज़्यादा लग रहा है। और पता है आजकल मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में इनकी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मतलब वायरल हो रही हैं। मैं आप लोगों को मैं ये बात मैंने सोचा हुआ था, हाँ, लेकिन ये कि मैंने कई बार अभी मैं इस वक्त भूल चुका था, आपने याद दिला दी, तो ये हो रहा है, वाकई सही कह रही हैं आप। इनकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो एज अ मोटिवेशनल वीडियोस छोटे क्लिप्स की शक्ल में, यानी कि इन्होंने इंटरव्यू दिया या इन्होंने किसी से कोई बात की या किसी ने इनसे कोई तरक्की की राह पूछी। क्लिप देखा उसके अंदर सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, इस चीज़ को लेकर बड़ा वायरल किया गया है। कितने के लाइक्स हैं, कितने व्यूज़, कितने मिलियन व्यूज़ हैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल। तो इनको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत पसंद किया और आपने देखा कि इनकी अपनी स्टोरी भी बहुत ही स्ट्रगल की, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ही नीचे से ऊपर आए, ये बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से नहीं है। और मतलब इनकी बातें जो है असल में इन्होंने एक स्ट्रगल की, इन्होंने एक वक्त गुजारा, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इनके जो अल्फाज हैं उसके अंदर इनका एक प्रैक्टिकल होता है। इनकी ज़िंदगी में जो ऊपर अप एंड डाउन आते हैं उनकी वजह से ये कुछ कहते हैं, तो उसमें बहुत मायने होते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड ये है कि C295 कमाल इतने ज़्यादा। इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी इस फाइटर की कि मॉडिफाइड करके आप कई काम निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा 75 ठो, मतलब हम जैसे कहते हैं ना 100 काम निकलवा सकते हैं हम एक चीज़ से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया करने वाला है, लेकिन उनको भी आइडिया नहीं है एयरबस वालों का। हाँ, लेकिन ये कि जैसे रेस्क्यू के लिए भी, और आग बुझाने के लिए भी, और पानी के लिए भी, आग बुझाने के टैंकर भी एयर में ही फ्यूल रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ी, मैं बोलूँगी बहुत नई बात पता चली। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये होती है खान सर की वीडियो की, मैंने ये देखा है कि हम बोर नहीं होते। ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की वीडियो थी। अच्छा। और यकीन करें मैं एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था जहाँ मैंने सोचा हो कि यार मैं बोर हो रही हूँ, बस यार बहुत अच्छा। आपने एक चीज़ नोट की, 14 से 15 मिनट की जो वीडियो थी बहुत तेज़ी से बताए जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो लंबी थी, कंटेंट कम था, कंटेंट शायद 20-25 मिनट का था। अगर वो मेरी तरह शायद बोलते हैं कि आराम से तसल्ली से, तो शायद ये 30 मिनट की जाती है, लेकिन वो तो भाई नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं और सांस लिए बगैर। और ऐसा भी नहीं है कि बस आप बोले जा रहे सामने वाले को कुछ समझा रहे हैं, मतलब समझा नहीं कर पा रहा। सारी स्पेसिफिकेशन बताई, सारे फंक्शंस बताए, कौन सी कंपनीज बना। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि कोई भी मैदान हो, टाटा सबसे आगे। टाटा ने देखें अब कोलैबोरेशन मैदानों में एयरबस के साथ, कोई भी तरक्की हो रही हो, कोई भी डेवलपमेंट हो रही हो, सबसे पहले मैं सुन लेती हूँ टाटा का नाम आ रहा होता है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये सीधा एयरबस से ख़रीदा जाता, मतलब है कि आवाम का टैक्स हमारे पास भरपूर है और हम उस टैक्स से जितने चाहे ख़रीदते रहें। अच्छा, महंगा है तो महंगा सही, हमारी ज़रूरत है हम तो ख़रीदते रहें, पैसा कहाँ से आएगा, आवाम पे टैक्स लगाते रहेंगे। लेकिन ये लोग देखें आप, आवाम के पैसा है ठीक है, लेकिन वो आवाम का पैसा गवर्नमेंट वो नहीं समझती या इदारे वो नहीं समझते कि यार ठीक है बस लगाओ और चीज़ें आएँ। अपने ही मुल्क की कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है, यानी कि टाटा का अगर इस चीज़ में कोलैबोरेशन है तो यानी कि गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, गवर्नमेंट की रजामंदी होती है। बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जैसे जिसमें आर्मी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की रजामंदी ज़रूरी है हर काम में ऑटोमेटिकली। अच्छा, मैं देखती हूँ ज़्यादा मैन किरदार आगे चल के टाटा का होगा, तो टाटा का आगे चल के नहीं, अभी भी आप देखें 16 अगर एयरबस बना रही है बिल्कुल, तो तकरीबन 40 क्या 40 बिल्कुल टाटा बनाएगा, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से भी देखें तो ज़्यादा टाटा बनाएगा। और टेक्नोलॉजी जब ये लोग समझ लेंगे जैसे वो कह रहे हैं ना 10 साल में कि हम सीख जाएंगे कि कैसे बनना है, क्या होना है, तो फिर 150 मजीद टाटा बनाएगा।
कमाल। और 20,000 करोड़ अभी 56 पे खर्च हो रहे हैं, तो आगे चल के तकरीबन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 150 पे कम हो 40,000 करोड़ खर्च हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इंडिया खुद कफील हो जाएगा, खुद कफील हो जाएगा। सेकंड कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट बहुत थर्ड कमाएगी, रोजगार मिलेगा, आवाम खुशहाल होगा। आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मेक इन लगेगी, इंडिया। मेड इन इंडिया। सही, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो आप बोलने भी नहीं दे रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खान सर की आपको जो बातें हैं या उनका बताना है बहुत ज़्यादा मतलब मुझे समझ आया आपको। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगे हाँ, क्योंकि मैं आप भी पेपर दे सकती हूँ, यकीन है ना, करें। देखा है मैंने पर्सनली एक चीज़ देखी है, खान सर की जो भी वीडियो होती है ना, वो बहुत मतलब आपको इंस्पायर करती है। एक तो आप बोर नहीं होते उनकी वीडियो को देखकर, नॉलेज वो इस तरीके से आपको फराहम करते हैं कि आप एक तो अंडरस्टैंड भी कर पाते हो, और दूसरा आपको खुशी होती है कि मैंने कुछ सीखा इस वीडियो से। यानी कि मैंने अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिए, तो मैंने अपनी लाइफ के 15 मिनट ज़ाया नहीं करे, बल्कि यूज़ कर लिए, उससे मैंने कुछ सीखा। आपकी इस बात से मुझे याद आई बात, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? टाइम। अच्छा, कैसे? क्योंकि टाइम है तो सब कुछ है, सब टाइम कुछ है है। तो पैसा है। आपको पता है कोई शख्स अगर किसी को कत्ल कर देता है, एक शख्स ने एक शख्स को मार ही डाला, ख़त्म कर दिया, उसने उसका क्या नुकसान किया? उसने उस शख्स के वक्त ख़त्म कर दिया, जो वो आगे गुजारता, दुनिया में चीज़ें करता, कुछ करता, उसका वक्त रोक दिया। अच्छा, आपने सज़ा मिलती है एक मुजरिम को, मैं एग्जैक्टली उसी पे आई ठीक है थी, ना? या तो उसे फांसी होगी या फिर क्या होती है, उम्र कैद हो जाती है। अच्छा, उम्र कैद में क्या होता है कि उसका वक्त एक पूरा कोठरी के अंदर वक्त बंद कर हाँ, दिया जाता ज़ाया है, हो गया। तो वो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के बाहर निकलना चाहता है और वक्त को गुजारना चाहता है, वक्त को अवेल करना चाहता है। अच्छा, जिनके पास ये वक्त है, आज हमारे कुछ लोग होंगे जो 20 साल 25 साल 30 साल के होंगे, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो वक्त आपके पास है, जो अभी इस वक्त आप मौजूद हैं, एक एक लम्हा आपका करोड़ों रुपए का है, कीमती है, उसे अवेल करें। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ एक वक्त है, और अगर और उन लोगों का भी बहुत एहसास करें जो आपको वक्त देते हैं। सही, मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ सीखी है कि हर चीज़ लौट कर आ सकती है। पैसे नहीं चले, डजंट मैटर, चले गए वापस आ जाते हैं आपके पास। आज आपके पास 20,000 कल नहीं है, परसों फिर आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन वक्त, अब जो आज का वक्त है वो मेरे पास परसों अवेल नहीं होगा। मतलब एक ठीक है, मैं ऐसी परसों चीज़ सोचूंगी कि वो परसों का है, परसों नहीं, मैं ये सोचूंगी यार 1 साल पहले वाली मैं अवेल हो जाती है, 1 साल पहले जो मैंने स्टेप लिया था उसको मैं रिटर्न कर देती, या मैं ये कर लेती, तो नहीं हो सकता, वो गया तो गया। तो और ये चीज़ तो है। दूसरी चीज़ ये है कि जो दोस्त आपके हैं, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ हैं, एक दूसरे को जो वक्त देते हैं, उन लोगों की भी कदर करें कि जो आपको वक्त देते हैं, आप उनको वक्त देते हैं, क्योंकि वो जब आपको वक्त देते हैं ना, समझो बहुत कीमती चीज़ दे रहे हैं। इससे कीमती चीज़ तो है ही नहीं ना। ये आपने क्या कह दिया? लोग हैरान हो जाएंगे, हैं हम देने को तैयार हैं। खैर दोस्तों, आपको गवारा नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और खान सर का समझाना, खान सर का बोलना बहुत ही हमें इंस्पायर करता है, बहुत अच्छे से डिटेल से समझ आता है। तो उम्मीद करते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस को लाइक किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।